के रंग टास्क एंड अर्न के संग, तो मुझे $50 इन्होंने ईदी भी दी। अर्निंग के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी है। मैं तो मैसेज भी दूंगा कि शादी जहां मर्जी कराएं, लेकिन टास्क एंड अर्न में जरूर आप ज्वाइन करें। तो मेरा ख्याल है इसमें अर्निंग के लिए और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई होगा। लेकिन ये वाहिद वो है कि आप घर बैठे इसमें इन्वेस्ट करने के बाद हर मंथली आपको मिलता है। टास्क एंड अर्न एक ऐसा सोर्स जो हमें वक्त पे इस वक्त दस्तयाब है, उस पर एतमाद करें। चाहे आप टाइम इन्वेस्ट करें, चाहे आप करेंसी इन्वेस्ट करें, जो भी करें, इंशाल्लाह यू विल गेट द हैंडसम प्रॉफिट एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। मेरी तरफ से और टास्क एंड अर्न की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। तो इसके साथ ही सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की जो भी हम यहाँ मौजूद हैं सबको ईद मुबारक। ईद के रंग टास्क एंड अर्न के साथ खुशियां मनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व मान रखे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। मेरी और टास्क एंड अर्न की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, टास्क एंड अर्न की टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जानिए सानू प्यार सिखा के मल परदेस ले। टास्क एंड अर्न उम्मीद है, टास्क एंड अर्न उम्मीद है, टास्क एंड अर्न उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कश्यप तनवीर। मेरी तरफ से और टास्क एंड अर्न की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद का मौका है और आज मेरे साथ टास्क एंड अर्न के कुछ मेंबर और इन्वेस्टर मौजूद हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुनीब मुगल साहब, फैसल खिची साहब, किरण जहरा साहिबा और कयूम संजू साहब। सर, आपकी ईद कैसी गुजरी? आज ईद का पहला दिन है, खुशियों भरा दिन है। माशाल्लाह आपका दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजर है। पहले तो मेरी बात ज़बरदस्त आपने तारफ़ करवाया, मेरा बहुत शुक्रिया। टास्क एंड अर्न का बहुत शुक्रिया कि जिसने आज ईद के इस अच्छे मौके पे हमें बुलाया, हमें इनवाइट किया। तो मैं चाहता हूँ कि ईद के रंग टास्क एंड अर्न के संग। मेरा नाम मुनीब मुगल है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया। तो आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ईद के दिन मुझे वकास मुगल साहब ने यहाँ पे इन्वाइट किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। टास्क एंड सर, मैं अर्न का इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन भी करना जी बिल्कुल करें कि आपने ये ज्वाइन कब किया था और ये टास्क इनको ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया था? इसके पीछे क्या बात थी और आपको ये मशवरा किसने दिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले तो बात यह है कि मैं तो इस काम को सीखते सीखते मुझे 20-25 साल हो गए, सीख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा होना बचोना इसी काम से होता है। तो मुझे जो इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया वकास मुगल साहब ने कि जी ये एक फ्री वाला काम है, इसको इंट्रोड्यूस करें, रेफ़र करें। मैंने जब इसको शुरू किया तो लोगों को बताया कि देखें जब गूगल से आप इसको रेफ़र करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और इससे आपको अर्निंग होगी। जब मुझे भी अर्निंग हुई, बल्कि जो ईद का आज जो शो देख रहे हैं, कर रहे हैं सारा चीज़ें रिकॉर्डिंग आप कर रही हैं माशाल्लाह, तो मुझे $50 इन्होंने ईदी भी दी फ्री में। सिर्फ लोगों को फर्स्ट हमने इसको ज्वाइन किया और देन रेफरिंग नेटवर्क बढ़ता गया, लोगों की टीम बनती गई और आज मुझे एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि मैंने इनसे ये कहा कि जो आपने नई चीज़ इसमें डाली है कि जो आप लोगों का थोड़ा बहुत हिस्सा डाल के लोगों के पैसों से आप कोई कारोबार करेंगे, उनको फिर फ़ायदा मिलेगा। तो वो मुझे जब इन्होंने आज बताया कि 3x होगा आपकी जो रकम है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने तो फिर 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करवाया किसी दोस्त का, ताकि उसको 3 लाख मिले। तो ये डेली की अर्निंग है, महीने के बाद पैसे मिलते हैं, 4 महीने में अपने पैसे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद अगले फिर 8 महीने आप इंजॉय करेंगे। आपको पता पाकिस्तान के इतने मुश्किल हालात हैं, तो इसमें एक पार्ट टाइम अर्निंग के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी है। मुझे तो बड़ा अच्छा कर, मैं तो मैसेज भी दूंगा कि शादी जहाँ मर्जी कराएं, लेकिन टास्क एंड अर्न में जरूर आप ज्वाइन करें। थैंक यू सर, आप इसको दिन में कितना टाइम देते हैं? मैं तो फुल टाइम इस काम को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो मैं समझता हूँ एक काम को फोकस करके आप करेंगे तो आपको उससे अच्छी अर्निंग होगी। तो मैं तो फुल टाइम इसको करता हूँ। तो आप भी इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें? मैं तो अपना वक्त इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, खुद लोगों को रेफ़र कर रहा हूँ। अपनी ज़ाहिर है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो लोगों को बता रहा हूँ, तभी उससे मुझे अर्निंग भी मिल रही है अच्छी, और उससे मेरा काम सारा चल रहा है, सारा निज़ाम इसी निज़ाम से चल रहा है। बहुत शुक्रिया। फैसल खिची साहब, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने इसमें कितना इन्वेस्ट किया, कितना कमीशन जो है आप इससे मिल चुका है और आपको ये मशवरा किसने दिया? देखें जी, इन्वेस्टमेंट तो मैंने इसमें नहीं लगाई, क्योंकि ये टास्क एंड अर्न का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें फ्री जो है वो अर्निंग करनी थी, वीडियोस देखनी थी और उसके ऊपर अर्निंग होनी थी। मेरा प्लान जो ये था कि मैं वीडियोस देखूं
और अर्निंग करूं। इनका टास्क एंड अर्न का जो पहला कार्ड था वो फ्री था, जो $5 का था। मैंने वीडियोस देखी, उस वक्त वीडियोस बहुत अच्छी आ रही थी, उनसे ज़्यादा अर्निंग हो रही थी। तो $5 मेरे जो हैं वो 15 दिन में हो गए और फिर मैंने उसको री इन्वेस्ट किया। तो री इन्वेस्ट करने से मुझे बेसिक कार्ड मिला और जिस पे मुझे वीडियोस भी ज़्यादा आई और मेरी अर्निंग भी ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह से मैंने उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए अपने कार्ड अपग्रेड करता रहा और मैं अपनी अर्निंग को बढ़ाता रहा। तो अब मेरे पास जो है वो इनका आखिरी कार्ड जो है वो डायमंड कार्ड है, जिस पे मुझे 75 वीडियोस मिलती हैं और मेरी अर्निंग बहुत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इसी तरह से अपने दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी इसी तरह से उनको ज्वाइन करवाया अपनी डाउनलाइन में और उन्होंने बड़ा ज़्यादा मुझे रिस्पांस दिया। और इस वक्त मेरी अच्छी खासी टीम है जहाँ से मुझे रेफरल जो है उसका भी अर्निंग हो रही है। और मुझे पहले शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो 5 रेफरल पे $1 मिलता था और अब जो है वो 10 पे मुझे जो है ना $1 मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ से भी काफ़ी सारे डॉलर, क्योंकि मेरी टीम काफ़ी ग्रोथ हो गई है। और उसके बाद उसी में मुझे जो बोनसेस आ रहे हैं, जो मैं उसी को री इन्वेस्ट करके उसको अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर रहा हूँ। तो किसी किस्म का फ्रॉड कोई स्कैम इसमें है या आपको फिर सामना करना पड़ा इस चीज़ का? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो कोई नहीं। और इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिक चैनल जो है वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है और वहाँ से जितनी इनको अमाउंट मिल रही उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपने जो वीडियोस देखने वाले हैं व्यूअर्स उनको भी मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये ना बंद होने वाला एक सिलसिला है जिसको हम कंटिन्यू करें। और मेरी तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितनी बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो घर में ख़वातीन बैठी होती हैं और वो दूसरी वीडियोस भी देख रही होती हैं, अगर वो ये वाली वीडियो देखें तो इससे उनका कम से कम जो मोबाइल में अपना पैकेज लगाती हैं उससे ज़्यादा उनको अर्निंग होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अर्निंग के लिए और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई होगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने भी किए हैं। मैं बड़े अरसे से नेटवर्किंग का भी काम कर रहा हूँ और ऐसे छोटे छोटे जो इवेंट्स होते थे उनमें जाता भी था, उनसे सीखता भी था। लेकिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और चल रहा है अभी तक, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जी। और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं जिन्होंने अब इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे 10% मिल रहा है। आप कितने लोगों को ज्वाइन करवा चुके हैं अभी तक? मेरा इस वक्त जो डायरेक्ट है वो तकरीबन 115 मेरे मेंबर हैं जो मुझे डायरेक्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है। और वैसे मेरी इस वक्त टीम जो है वो 2000 के करीब हो गई है, मतलब 1900 के करीब, 2000 के करीब। सुबह मैंने जब देखी थी तो 190 समथिंग थे। बहुत शुक्रिया फैसिलिटी साहब। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गेस्ट से, किरण साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। खैर मुबारक थी आपको भी। खैर मुबारक। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने क्यों डिसाइड किया था इसको ज्वाइन करने का? असल में जैसे आपको पता है कि मैं सिंगर हूँ। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन अब सिंगर हैं? हाँ जी। और क्या क्या कर लेती हैं आप? मैं इसके अलावा ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा, पहले माशाल्लाह। से ब्यूटिशियन से सिंगिंग में आ गए और सिंगिंग से अब ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला तो इसका क्या कहना जी, कि आपको आप यहाँ मतलब इन्वेस्ट किया मैंने और वहाँ से मुझे उन्होंने मंथली तो मेरा लगा से लगा है। इसके बाद जो मैं इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करवाती हूँ तो उसमें भी मुझे बेनिफिट मिलता है। तो मेरी यानी कि बोनस भी, जैसे सर ने बयान किया कि इसमें हमें $50 बोनस भी मिला, ईद का ईदी मिली। और उसमें जो हमने इन्वेस्ट किए तो उनकी तरफ से जो हमें बोनस मिला तो हमारी ईदी डबल हो गई। तो आप इसको फ्यूचर में जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगी? इंशाल्लाह कि जो अपना मजीद सेविंग होगी वो भी हम इसमें। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि आप ब्यूटिशियन भी हैं जैसे कि आप कह रही हैं और आप सिंगर भी हैं, तो फिर आपने इसमें क्यों ज्वाइन किया? ऐसी भी क्या बात हुई या आपको क्या इस चीज़ ने एक्साइटेड किया, मैं ये जानना चाहूँगी। असल में देखें, सिंगिंग ले लो तो वो भी हवाई रोजी है कि एक कुछ मंथ ऐसे आते हैं जिसमें ब्रेक हो जाता है। अच्छा। इसी तरह से पार्लर से रिलेटेड भी ब्यूटिशियन भी जितनी है वो कुछ मंथ ऐसे आते हैं जिसमें ब्रेक हो जाते हैं काम। लेकिन ये वाहिद वो है कि आप घर बैठे इसमें इन्वेस्ट करने के बाद हर मंथली आपको मिलता रहता है। ठीक हो गया। जो नए आने वाले होंगे हैं, जो न्यू बच्चे हैं या लड़के लड़कियां जो अपनी फीस के लिए
इसको ज्वाइन करती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बिल्कुल, चाहे मेरी कोई दोस्त देख रही हैं, कुछ मेरे यानी कि जो इसमें इन्वॉल्व हुए भी हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो मेरे दोस्त ही हैं, कुछ रिश्तेदारों ने। तो इसी तरह से मैं मज़ीद उन बच्चों को जो अपनी एजुकेशन में या कुछ ऐसी मतलब मसाइल का सामना कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए, तो उनको मतलब सबसे आप छोटे कम से कम रकम भी 10,000 भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छी आमदन आना शुरू होती है। फिर मज़ीद आप अपने अखराजात पूरे करने के साथ साथ आप अपने मज़ीद उसमें इन्वेस्ट कर सके और मज़ीद उसमें इजाफा करते चले जाओगे। और जैसे किसी सर ने बताया कि मज़ीद आपकी चेन इसमें बढ़ती चली जाती है, तो आपकी मज़ीद इनकम बढ़ती चली जाती है। जी ऐसे ही है, ऐसे भी। चलिए हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं। कयूम संधू साहब, उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी सलामत है। मैं जानना चाहूँगी कि आपने इसमें क्या अभी तक क्या इन्वेस्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया था और आपको किसने बताया था इसके बारे में? सबसे पहले तो विकास मुगल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका काम है सीजनल, बाय प्रोफेशन आई एम अ फोटोग्राफर। अच्छा। तो इसमें कुछ ज़रूरियात तो हर माह वही रहती हैं, लेकिन कुछ महीने साल में ऐसे आते हैं जिनमें काम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन चूंकि ज़रूरियात वही रहती हैं, पैसे की ज़रूरत उतनी ही रहती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए विकास मुगल के कहने पे मैंने ये काम किया और तो आपने इसको कैसा पाया, ये कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपने कितना इन्वेस्ट किया, स्टार्ट कैसे किया था, क्या मैंने 100K से शुरू किया था। अच्छा। और जैसे जैसे मेरी सेविंग हो रही है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइम इन्वेस्ट करूं, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए और उन्हीं से फिर मैं ये सारा सिलसिला चलता है। किरण साहिबा से हम बात करते हैं। मैंने जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप सिंगर हैं, तो ईद का मौका है, खुशी का दिन है, तो एक प्यारा सा जो है कि गीत हो जाए। जी, चंद बोल आपकी नज़र है कि बहुत मुझे पसंद है। जी जी। उसके मेरे अपने YouTube पे है ही किसी का सॉन्ग, लेकिन अपने फैंस की फरमाइश पे मैंने भी गाया, तो चलेंगे उसकी दो बोल। जानिए सानू प्यार सिखा के मल परदेस ले है वे मल परदेस ले जानिए सानू प्यार सिखा के मल परदेस ले। आगे बोले कि आदा है तेनू छोड़ना वैसा, तेरे नाल मैं तोड़ने भैसा। आदा है तेनू छोड़ना वैसा, तेरे नाल मैं तोड़ने भैसा। जानिए मेरे नल कसमा जाके मल परदेस ले है वे मल परदेस ले। जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। चलिए संधू साहब, आप बताएं आप ईद किस तरह मनाते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं और क्या खाना आप ईद पे ज़्यादा पसंद करते हैं? ये ओकेशनल ही होता है, बिजी लाइफ में फैमिली के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता बिल्कुल है, ऐसे ही तो ये दिन ऐसा होता है कि फैमिली के साथ मिलके, बच्चों के साथ मिलके अच्छा लगता है, खाना पकाना, मिलना जुलना, यही चलता है सब। तो कोई खास जगह, कोई गांव आपका हो जहां आप जाते हो? नहीं, गांव नहीं, मैं बेसिकली जमांदरुल लौरिया, सो बिकॉज ऑफ दैट यहीं पे सब कुछ है। बहुत अच्छा। अच्छा मनीष साहब, आप किस तरह ईद मनाते हैं और टास्क इन की तरफ से आपको जो है ईद मिली थी, आपने इस ईद का क्या किया? बिल्कुल जी, मैं तो सबसे पहले टास्क एनन की शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ईदी दी, बल्कि एक प्लेटफॉर्म दिया और इसमें टीम बनाने का मौका दिया। टीम का मतलब होता है टू गैदर एफर्ट्स अचीव मोर। अभी तो $50 मिले, अभी तो बहुत अल्लाह ताला की रहमत से बहुत वसीम समुंदर है ये, जितना चाहेंगे इंशाल्लाह कमाएंगे। मुझे इंशाल्लाह ईद पे जो मुझे इस वक्त जो पैसे वैसे मिले, सबसे पहले तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ईद की, उसके बाद घर आया, घर आके बच्चों को ईदी दी और सेवियां खाई। आपको पता है सेवियां बड़ी मीठी ईद है, तो सेवियां पसंद है। सेवियां के बगैर ईद अधूरी ईद है तो ना? होती नहीं, ईद समइयों वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मीठी ईद होती है सेवियां में। सेवियां खाने के बाद मैं आपको पता है रात में थोड़ा जागा होता है, क्योंकि अक्सर लेट नाइट हम काम करते हैं, तो मैंने तो कहा बच्चे आप तैयारी शैयारी करो, अभी नाना घर जाना है, तो मैं 2 घंटे के लिए सो गया। लेकिन सिंपल सी बात है, मैं जब सो के उठा तो बच्चों को तैयारी शैयारी करवाई और करवा के ससुराल छोड़ा बच्चों को,
अपनी मिसेस को मुझे पता है कि आज आपका शो है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे पहुँच गया। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। और ईद जो होती है ना, वो तो ससुराल जाने का आलमी दिन होता है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर आपकी बेगम जो है बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेगम बच्चे सबसे पहले ससुराल डे। ससुराल डे, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 दिन इस तरह फंक्शन चलते रहते हैं, एक्टिविटी चलती रहती है, और यही जिंदगी का यही मजा है, जिंदगी- लुत्फ है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद जो है जो बच्चों की होती है, और ईद भी बच्चों से ही होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ, फैसल खिची साहब। अभी मुझे हुसैनी ने बताया फैसल खिची साहब कि आपको मांस मच्छी से जो है वो एलर्जी है, तो फिर आप क्या करते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे असल में बहुत सारी चीजें मना है जो इनको पता है बड़ी अच्छी तरह से, और उस वजह से मैं थोड़ा सा अंडर रह के बात करूंगा कि अगर मुझे कहते कि आज लश्कारा ज्यादा प्यारे है तो फिर मेरा मजा ज्यादा, क्योंकि असल में उनकी जो लाइटें हैं ना वो जो कम हो गई हैं, क्योंकि लश्कारे और बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने बड़े मजेदार उन्होंने ईद के इस इवेंट पे बहुत अच्छी बात की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ में अपने दोस्तों का भी। पर मैं इसकी हिस्ट्री जानना चाहूंगी, उन्होंने बात ही क्यों की आपको? असल में ये हमारे शो का टाइम जो है वो बहुत कम है और बात जरा लंबी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ना ही छेड़ा जाए, वरना फिर कहीं पानी भी खत्म हो जाएगा और फिर लोग कहेंगे कि यार दूसरी कड़ी अपनी मच्छी मंडी लाई बैठे हो। जी माशाल्लाह, आपको ये पता नहीं ये फन से हाँ बिल्कुल, आपका इतना टैलेंट बिल्कुल ऐसे ही है। जो हुसैनी साहब हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे राज और न्याज उनके अंदर मौजूद हैं, और वो जानते हैं कि मैं कहाँ से बोलता हूँ, और वो मुझे जानबूझ के क्यों छेड़ते हैं। तो जाहिर है आज ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, और लोगों हंसने को हंसाने हंसाने का दिन है, तो सबको हक है कि वो एक दूसरे को सारे मौके दे बिल्कुल, सके। तो बात तो मेरी समझ आ ही जाती है, हुसैनी साहब भी सुन रहे हैं और हुसैनी साहब को समझ भी आ रही है कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, और वो फील कर रहे हैं। तो बेसिक तो फीलिंग भी होती है ना, एहसास होता है, जैसे मैं उनकी फीलिंग्स और एहसास को जानता हूँ, और वो भी मेरी फीलिंग्स और एहसास को पहचान भी रहे और जान भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना। हुसैनी, मुझे तो लग रहा है कि अब ये फैसल खिची साहब आपको बाद में पूछेंगे, जो आपने ये बात शो में कर दी है कि इनसे पूछें कि इन्हें मांस मच्छी से जो है एलर्जी क्यों है। अब इसका बदला तो वो आपसे बाद में लेंगे। अच्छा संधू साहब, मैं बात करना चाहूंगी, अभी हमने लाइट के बारे में बात की है फैसल खिची साहब ने, तो आप तो हैं फोटोग्राफर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हुसैनी साहब जो डीओपी हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि फोटोग्राफी हो चाहे वीडियोग्राफी हो, इसमें जो बेस है हमारी, जो इकाई है वो लाइट ही है, और फोटोग्राफी का मतलब भी फोटो ही है। हम लोग अमूमन ये समझते हैं कि फोटो का मतलब होता है तस्वीर, कोई इमेज या कोई छवि, लेकिन फोटो का मतलब बेसिकली रोशनी ही है, जो हमें मैट्रिक में पढ़ाया गया था बायोलॉजी में, कि फोटोसिंथेसिस का एक अमल होता है जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो उसी फोटो को लेके हम लोग चलते। तो हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक कह रहे थे सैनी साहब तो जी हंसिया। टास्क एंड अर्न उम्मीद है, टास्क एंड अर्न उम्मीद है, टास्क एंड अर्न उम्मीद है। फैसल खिची साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि टास्क एंड से आपको ईदी वसूल हुई है या आप एलिजिबल ही नहीं थे इसके लिए? नहीं, काबिल तो मैं शुरू से ही हूँ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, वो मुझे इसका बेशक। सिला दे देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत जहाँ कहीं भी हुई हो उसका सिला जरूर मिलता है, बेशक, किसी को ऐसे ही है। किसी शक्ल में, किसी को किसी शक्ल में। तो ईदी मैंने भी वसूल की है, और वो बेसिक जो ये ईदी दी गई थी, टास्क एंड अर्न का एतमाद बहाल करने के लिए दी गई थी। बेसिक कुछ प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से ऐप में कुछ ऐसा नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आया, जिससे बहुत सारा कंपनी को लॉस हुआ, उनकी जो मेंबरशिप थी वो लॉस में चली गई। तो अब रिन्यूअल के लिए जब हमने दोबारा लोगों को टास्क एंड अर्न पर कायल किया, तो उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया, जिस पर कंपनी ने ये वाला जो था ईदी वाला सेगमेंट दिया कि हम आपको $50 की ईदी देते हैं,
और वो मिली, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन थी कि किस तरह से आपने उस ईदी को हासिल करना है। उसके लिए आपके पास एक टास्क उन्होंने दिया कि ये टास्क अगर आप अचीव करेंगे तो ये ईदी के हकदार हो जाएंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने उस ईदी को हासिल किया, अपने टारगेट अचीव किए। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी टीम भी शामिल है। अब मेरी टीम माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन इस वक्त मेरी टीम के नीचे जो है वो 10 लाख से ऊपर चले गए हैं माशाल्लाह। इसी तरह से क्योंकि एतमाद जब हो जाए ना किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी जगह पे एतमाद हो, तो एतमाद जो होता है वो बेस होती है, बुनियाद होती है। आप जिस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उस नक्शे को बुनियाद जो है वो बेस होती है। तो बेस अगर आपकी मजबूत है, उस पर इत्मीनान है कि हम इसके ऊपर 10 मंजिला 20 मंजिला जो है वो बिल्डिंग बना सकते हैं, तो फिर बनती है। तो इसलिए ये जो हमारे जवान बच्चे पूरा दिन मोबाइलों पे जो रील्स देख, इंस्टाग्राम पे, तो आप उन बच्चों को इसकी तरफ मतवज्जा करें, उन्हें बताएं कि ये कितना बेनिफिट है। पूरा दिन भी तो आप मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं या जो भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उनको इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे तमाम जितने भी छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, उनसे यही गुजारिश है कि वो थोड़ा सा टाइम जो है, तकरीबन ये 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगते, आपके टास्क पूरे हो जाते हैं और आपको अर्निंग होती है। और अगर आप फ्री अर्निंग करना चाह रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आए, अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन हो और अपने जो है इसकी अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं। कम से कम जो है ना, यहाँ पे आप मंथली सिर्फ वीडियोस देखकर कोई 3 से 5 हज़ार तक आप कमा सकते हैं। और उससे ये होगा कि आपके जो है पैकेजेस हैं, आपने जो अपने मोबाइल पैकेज लगाने वो भी आप आसानी से लग जाएंगे। और फिर जो है उससे आपको मजीद जो है ना, असल में होता ये है कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं ना तो उसमें नुकसान भी होते हैं। अब बचपन में हम जब साइकिल सीखते थे तो हमारे जो है वो टखने भी और जनाब टांगे भी या खराशें भी आती थी, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हमने उसको छोड़ दिया। हमने फिर मोटरसाइकिल चलाया, फिर कार चलाई और इस तरह से आगे आगे अब जहाज तो उड़ा नहीं सकते। यहाँ हमारी जो ये वाली जनरेशन है, ये जहाज बन तो सकती है, उड़ा नहीं सकती क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। तो मैं उन सबसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई आपको ये भी नहीं है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है आपको कि आप इन्वेस्टमेंट लगाएं। यहाँ पे कोई फोर्सिंग नहीं हो रही कि आप इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो आपको अर्निंग होगी। यहाँ पे आप फ्री अर्निंग करके अपना पैकेज बना सकते हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से पैसा तो आता नहीं है, क्यों नहीं, क्यों तो कमाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए और फ्री अर्निंग पे जो बुनियाद पे हो रहा है उसको क्या है। बिल्कुल जो हेजिटेशन, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। देखिए, बात सर ने बोल चुकी है, बात है बिलीव की, यकीन की, इत्मीनान की, इत्तेकाद की, भरोसे की, भरोसे। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप अपने ऊपर यकीन कर लें तो हो जाता है। अभी सर ने बताया कि छोटा सा प्रॉब्लम आया तो मैं तो ये समझता हूँ, मेरी टीम पे पूछ रही थी, मैंने एक शेर उनको सुनाया, बेहिम्मते ने वो लोग जेड़े शिकवा करन पदरांदा उगन वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थर। क्या यही कहूंगा कि देखिए, कामयाब आदमी ही गलतियां करता है। अब तो ये ट्रेन चल पड़ी है, जिसको बैठना है इसके ऊपर बैठ गए, तो क्योंकि आज आप करोगे तो कल मजीद बड़े की तरफ जाओगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और टास्क का नाम वेरी गुड प्लेटफॉर्म है। और अगर नहीं बैठेंगे ना ट्रेन पे तो ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चल रही है, वो तो कारवां बन जाएगा, फायदा उठाना है वो उठा वो कारवां बन रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 12, 15, 20, 40 पे वो चल रहा है। लेकिन वक्त जो है, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक बात और, मतलब वक्त आने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। बेशक आप पर अच्छा वक्त आना है ना, तो उसके लिए वक्त चाहिए दरकार। अगर आपने मैट्रिक में आपने दाखिला लिया है तो 10 साल तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब आप 5वीं 6वीं में कहें मुझे तो 10 सनद दे दें, तो सनद नहीं मिलेगी, आपको वो वक्त गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर आप वक्त लगाएं थोड़ा सा। हम कहते हैं कि एक दफ़ा, अच्छा एक माफ़ी के साथ कश्यप साहिबा, प्रॉब्लम ये आ रही है कि
हमारे जो दोस्त अहबाब जिन्होंने इनमें ज्वाइन किया हुआ उनका ये प्रॉब्लम आता है कि यार ये स्लो, ओ भाई मेरे, तुमने ये तो देखा ही नहीं कि तुम्हारे वाईफाई का जो सिग्नल आ रहा है, तुम्हारे जिस जगह पे तुम बैठे हो वहाँ जैज का जोंग का सिग्नल आ भी रहा है कि नहीं। अब वो सिग्नल्स कमजोर है उसका, तो वो डाल किस पर ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ऐप ही नहीं चलती। तो भाई साडी ऐप कित्थों चलनी है, ਉਹਦੇ सिग्नल तो दियो। ਹੁਣ मेरी बैटरी डाउन हुई होवे, मैं एवें रौला पाई जावां। बिल्कुल तो ऐसे सबसे गुजारिश ये है कि अपने तमाम जितने आपके नेटवर्क है उनका भी ख्याल करें, और फिर कंपनी ने पैसा लगाया, और वो हमारे दोस्तों ने जो इन्फॉर्म किया था, जो उन्होंने अपने तजर्बे की रूह से बातें की, वो कंपनी उसको अडॉप्ट करती है और फौरन फैसला करती है और उस चीज़ को कंप्लीट करती है। वैसे भी सर आपकी बात बड़ी होती है, इस तरह का जो प्रोग्राम इन्होंने किया टास्क कैनल वालों ने, आज इतने अच्छे इंटरटेनर भी, जैसे आप स्टेज एक्टर हैं माशाल्लाह, सब लोग जो सिंगर आए, इतना अच्छा सिंगिंग हुई, इंटरटेनमेंट किया, इतनी अच्छी आपने ईद का केक काटा और इतनी अच्छी आपने हमारी खातिर तवाज़े की, उसके लिए मैं टास्क कैनल का बहुत शुक्रगुजार। अच्छा मुनीब साहब यहाँ मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ कि मैं यहाँ पे इनके चैनल्स पे विजन वाइब पे वीडियो करने आया था। इन्होंने एक कॉमेडी प्ले शुरू किया था, अच्छा। तो मैं उसको करने आया, तो इन्होंने कहा जी हमने ये एक सिस्टम शुरू किया है, हमारे यूट्यूब पर जो है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और फॉलो भी करें, तो हम उसके ऊपर पैसे देते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपने दी है, इस पर तो अर्निंग होती है। तो फिर मैंने भी ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अच्छा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी कि ये जो है आपने मुनीब साहब आपने कहा कि पूरा दिन जो है इसी चीज़ को देखते हैं, काम करते हैं, तो क्या ये चीज़ आपकी गोल अचीव करने में आपकी मदद दे रही है, ये मदद देगी? मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले एक सरकारी मुलाजिम था, मैंने गोल्डन चेक हैंड लिया, उसके बाद मैं 25 साल पहले इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, शादमान में उसका ऑफिस था, मैंने वहाँ से कार अचीव की, 20,000 लोगों की फंक्शन हुआ फोटो स्टेडियम में, उसमें मुझे गाड़ी दी गई, फिर मुझे उन्होंने साहिवाल का इंचार्ज बनाया, मैंने फिर 10 साल पत्तों की से लेकर सादकाबाद तक काम किया, इसी तरह काम। ये मुनीब साहब कहीं वो आप वो वाली जो शादमान में एक छोटा सा ऑफिस बना था गोल्डन की उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं यहाँ पे ये बात भी बताना चाहूँगा कश्यप साहिबा कि मैं भी उस जो टीम थी जो 2000-4000 का जो एक इवेंट हुआ था, मैं भी आखिरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं उसमें मैंने भी ज्वाइन किया था, शादमान में कॉर्नर पे ऑफिस था गोल्डन की का, तो मैंने भी वहाँ ज्वाइन किया, सीखा। ये 99 की बात है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तो हम फुल टाइम हम यही कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ आ गई ना। यहीं पे मैं खिची साहब से 100% इत्तेफाक करूंगा। जब मैं कॉलेज में था तो अमजद साहब हमें कहा करते थे कि खुशकिस्मती आके दरवाजे को खटखटाती है और कामयाब वही होता है जो आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। तो हम लोग यही देखते हैं कि यार ये फलां बंदा इस तरह का है, ये कामयाब है, लेकिन उसने वक्त पे सही फैसला किया, सही वक्त पे। बिल्कुल जी, आप यही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। और एतमाद बुनियाद है इस बात की। तो अगर हम बगैर कुछ पैसे लगाए सिर्फ अपने मोबाइल पे 5 मिनट सर्फ करते हैं एंड वी गॉट आवर अचीवमेंट, तो इससे बेहतर क्या है? यहीं से कमाए, यहीं पे इन्वेस्ट करें, यहीं से कमाए और बढ़ते जाए। अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात दुनियावी तौर पे जो हैं वो पूरी करें। कामयाब लोग जो है ना, कामयाब जो लोग होते हैं ना, उनके 2 खूबियां होती हैं। सबसे पहले वो लालची नहीं होते और उसके बाद उनके अंदर सब्र और तहम्मुल होता है। ये बात बर्दाश्त, 2 चीजें आप अपने अंदर डाल लें। आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए और आपके अंदर सब्र होना चाहिए, कामयाबी रुक नहीं सकती। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नाज़रीन, अब हम अपने शो का इख्तिताम की तरफ आ चुके हैं। हम इनसे एक ईद मैसेज जो है कन्वे करवाएंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले चलते हैं संतोष साहब की तरफ, आप ईद मैसेज कन्वे करें अपनी पब्लिक के लिए। जी कश्यप, मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक ऐसा सोर्स जो हमें वक्त पे इस वक्त दस्तयाब है उस पर एतमाद करें, टास्क कैंडर। और इसमें चाहे आप टाइम इन्वेस्ट करें, चाहे आप करेंसी इन्वेस्ट करें, जो भी करें, और इंशाल्लाह यू विल गेट द हैंडसम प्रॉफिट एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सदा सलामत रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें,
अपने अजीजों का ख्याल। और मेरी तरफ से और टास्क एंड अर्न की तरफ से आप सबको दिली 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 ईद मुबारक, खुश रहे। बहुत शुक्रिया कश्यप जी आपका कि आपने हमें टास्क एंड अर्न में बोलने का मौका दिया, ईद पे हमें इनवाइट किया। और इसी तरह से जैसे मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में, और सबसे बेहतरीन जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मुझे सुकून भी मिला, और मैं इसमें मज़ीद काम करती चली जाऊँगी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। यहाँ मेहनत करूँगी तो बहुत अच्छा मज़ीद फल पाऊँगी। तो इसके साथ ही सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की जो भी हम यहाँ मौजूद हैं सबको ईद मुबारक। ईद के रंग टास्क एंड अर्न के साथ खुशियाँ मनाएं, इंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू। मेरी और टास्क एंड अर्न की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और मेरे लिए ये ईद बहुत अहम है क्योंकि मुझे विजन वाइब ने और टास्क एंड अर्न ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबने इनके मैसेजेस सुन लिए, एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, टास्क एंड अर्न की टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खुदा हाफ़िज़।